अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी सैरी करके हम बैठे हैं और मैं नहाकर बैठी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं कहीं और से आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जहाँ मैं जा रही हूँ तो आपको भी लेके चलती हूँ और आपसे भी मिलवाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। मैं रेडी इसलिए नहीं हुई हूँ बिकॉज ऑफ रोज़ा, तो इसलिए मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह इसी तरह से। फाइनली मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ सहरी में और ये लेडी मेरी अम्मी, ये अजीम टाट गंजी अहमद टगली और पापा जी आलिमा जी। ये तो शर्माती रहती है। चलो अब हम जा रहे हैं सब सोने के लिए क्योंकि नींद आ रही है। मिलती हूँ आपको। वेलकम बैक टू आवर गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? अहमद पढ़ रहे हैं नमाज और मैं हूँ अम्मी के घर पे। हम लोग सहरी के बाद आए थे यहाँ पर और अभी मैं अम्मी के घर पे ही हूँ। तो अम्मी ने ज़रा सफाई वफाई की, बाहर का काम वाम किया है। अम्मी वो रही काम में लगी हुई हैं। और आप लोग बताएं कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े, नमाज। अहमद नमाज़ पढ़ने में दिखाती हूँ। अहमद पढ़ रहे हैं नमाज और एक जने का चल रहा है ये नाश्ता चल रहा है इस आदमी का। ये हेलो गाइस, मैं टकला हो गया और ये रोज़ा नहीं रखते हैं। तुम्हारा कौन सा है? हाँ हमारा तो है, इनका रोज़ा नहीं है क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है। इनकी तबीयत ख़राब है बेचारों की, इन्हें नज़ला है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं, गौर करें इनकी डांट पे, ये उस तरह लग गया था, इसलिए उस तरह की वजह से इनकी इस तरह तबीयत ख़राब हुई कि रोज़ा ही नहीं रख पाए हैं। ये आलिमा बाजी हैं, ये आ गई हैं और ये ज़्यादा ही चला रही हैं। और ये बदतमीज़ है आनी, तो इसकी रेड बुल पी गया, मैं इसके लिए रेड बुल लेकर आई थी। और ये जो है ले ली उसने अम्मी। और जो है आप सुनाएं कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं आपको अम्मी के यहाँ का रूटीन दिखाती हूँ इंशाल्लाह और बने रहें मेरे साथ। किचन में यहाँ बन रही है शामी कबाब की तैयारी। इसमें बन रहे हैं चने और कुछ ही चने कल के बचे हुए थे जो बॉइल हुए हुए हैं, इनकी भी अच्छे से फ्राई करेंगे इनको भी। और बस इसी तरह फटाफट से मैं काम निपटाती हूँ और फिर मिलती रहती हूँ आपसे। ये लोग कुरान शरीफ दोनों, और ये दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। ये देखो मेरी तोती कितनी प्यारी हो रही है। और ये हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे मिट्टू के। ये मैंने इतने बड़े कर दिए। आ जाओ भैया आ जाओ। ये देखो कहीं नहीं आएंगे। ये देखो कितने प्यारे, इतने छोटे छोटे से आए थे बिल्कुल इन्ने इन्ने से, और अब देख लो कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। ये हमारे पास पनीर की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, वो है प्याज की, हरी मिर्च की पकौड़ी, पालक की पकौड़ी है और ये नॉर्मल हल्की मिर्चों की पापा के लिए बनाई थी मैंने प्याज की पकौड़ियाँ। और ये हमारे पास फ्रूट चाट हैं जो मैंने प्लेटों में डिवाइड कर दिए थे। रूअफ़ज़ा है, खरबूजा है और पपीता है, वो एक प्लेट में। यहाँ पर ग्लास रखे हैं। थोड़े से मेरे पास चिया सीड्स थे, चिया सीड्स अब मैंने इसमें डाल दिए हैं रूअफ़ज़े में, एकदम से फ्रेश हो गए, घुल गए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम सब बैठे थे और फिर सब लोग दुआ करने लगे। नानी और इल्मा थी दूसरे कमरे में तो वो भी आ रही थी। तो फिर देखो मैं ये रही गाइस, हमने रोज़ा खोल लिया था और अभी मैं फ़ोन लगाने जा रही हूँ चार्जिंग पे। फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, फिर ब्लॉग कैसे दिखाऊंगी मैं। अम्मी आ गई। हाय गाइस, और ये रही अम्मी। क्या कर रही हो अम्मी? बात तो कर लो। नहीं, अभी मूड में नहीं है अम्मी। और ये दोनों पापा और बेटे चले। हाँ ये चुप चुप रहो। तो ये था हमारा आज का रोज़ा। और अब मैं चाय इल्मा ने बना ली है, मैं दिखाती हूँ। इल्मा अपनी चाय बना ली है।
आलिमा भी चाय बना रही हैं। आप तो ये देखिए सबके लिए चाय बना रही हैं। ये रही चाय और प्यालियाँ भी निकाली हैं उन्होंने तो नहीं निकाले। नई कलर की प्यालियाँ आज निकाली हैं मेहमान के लिए। आई हमारी अम्मी। कैसे लग रहा है ना जैसे बुखार हुआ हम दोनों को बिना मेकअप तैयार के। कोई बात नहीं, ईशा की नमाज के बाद हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। मार के रही है परेशानी है ऐसी चाय दूंगे ना मुंह पे। ये देखो ये किसी काम से आएंगी, अब अपना काम कर रही हैं और जा रही हैं। ये भाग गई। हम आपको मिलाते हैं नानी अम्मी से, वो बात आपसे करना चाहती हैं। तो रेडी हो गई हूँ, बुर्खा पहन लिया है और मैं थोड़ी सी ऐसी तैयार हो गई क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ अपना थोड़ी देर के लिए। और फिर सबको विदा कह के पापा मेरी एक्टिंग उतार रहे जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और बताएं आप लोग कैसे हैं। अम्मी अम्मी बताएंगी मैं कैसे कैसे करती हूँ। मैं सिग्नेचर स्टेप ऐसे। अहमद तुम करके दिखाना। ऐसे नहीं और ऐसे ऐसे ऐसे। अहमद ऐसे। चलो पापा करके दिखाएंगे। पापा करना ऐसे 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 नहीं ऐसे नहीं। पुष्पा राज अलीमा के दिखा। चल मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। चले हम चल रहे घर। ओए खालू तैयार हो गए। पापा भी जा रहे हैं नमाज के लिए। पापा चढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। अम्मी ये बैठी अहमद ये रहे। तो मैं मिलती रहूँगी, मैं आपसे ऐसी परेशान करती रहूँगी आपको। ओके बाय। कैसे पापा कैसे चल चुके हैं घर जाने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं ससुराल जा रही हूँ और इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना मस्त माशाल्लाह मौसम हो रहा है कि एसी भी फेल है। और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं रॉयल प्लाज़ा क्योंकि यहाँ पर अहमद को कुछ काम था, बात करनी थी किसी बाउंसर से। तो बस मैं दिखाती हूँ आपको हम रॉयल प्लाज़ा पहुँच के। तो बस हम 2 मिनट में रॉयल प्लाज़ा पहुँचने वाले हैं, मतलब हमारे पीछे ही है, बस हमें यू टर्न लेना है और फिर मैं रॉयल प्लाज़ा पहुँचेंगे हम। बस हमने यू टर्न ले लिया है। मैं दिखा मैंने हम लोगों ने यहाँ से एंट्री करी है और फिर यहाँ पर देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है द रॉयल प्लाज़ा। और यहाँ पर आए थे हम लोग अहमद की बात करने क्योंकि यहाँ पर अहमद को किसी ने बुलाया था बाउंसिंग के लिए, तो अहमद वो बात करने के लिए आए थे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर मैंने देखो अंदर गए तो यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल वॉचेस थी सारी, और वॉल्स पे भी काम था, झूमर पे भी काम था। यहाँ लोग सब क्लब में आए हुए थे और जो रेस्ट के लिए आए बैठे हुए थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे तो वो बाहर आन के बैठ गए थे। और ये देखिए व्यू कितना प्यारा खूबसूरत लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वापस आ गए थे, हमारा काम हो गया था। फिर देखें ये बाहर जाने का रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर लिखा हुआ था रॉयल ब्रीवियर। तो बस तो गाइस अब हम निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ ससुराल और मेरी आंखों में से पानी आ रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी धूल उड़ रही है इसीलिए। और अभी हम पहुँच चुके हैं बंगला साहिब। आपको मेरे पीछे नज़र आ जाएगा बंगला साहिब भी, हो रहा पीछे। तो अभी हम बंगला साहिब पहुँच चुके हैं और यहाँ से थोड़ी सी दूर लगेगा टाइम पर 10 मिनट लगेंगे, फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अगर मैं वहाँ पर आपसे मिल सकी तो मैं ज़रूर मिलूँगी, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह देखती हूँ। मैं आ गई हूँ ससुराल की गली में और मैं जा रही हूँ अंदर, फिर मिलती हूँ आपसे अंदर चल के। मैं चली गई थी पर अहमद बोलने लगे कि पहले दवाई लेने चल रहे हैं फिर आराम से बुर्का उतारना। ये मुझे दोबारा ले आए तो मैं फटाफट दवाई लेके आ रही हूँ। कभी फिर वो डॉक्टर नहीं बैठी हुई मिली तो मैं क्या करूँगी।
चलिए, ये है बाड़ा हिंदुराव। यहाँ पर आइटम्स मिलती है खाने के लिए ले जाने वाली आइटम नहीं, खाने वाली आइटम मिलती है यहाँ पे। ग्रीन लाइट लगा के बस सजा दिया है। और यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि मैं जामा मस्जिद आ गई, पर ऐसा नहीं है, मैं बाड़े में ही हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर की क्लिनिक पर आ गई थी। डॉक्टर रज़ा हैं ये, और इनकी दवाई मुझे काफ़ी सूट करती है और अच्छी भी है, और लेडी डॉक्टर भी हैं, सबसे पहली अच्छी और बात। और फिर उसके बाद मैं ससुराल आ गई। ससुराल से जा रही हूँ अपने घर, और ये शख्स मुझे लेने आ गया। आई मीन मैं जा रही हूँ घर, इंशाल्लाह घर पहुँच के मिलती हूँ। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह।